लोगों की चिंता में वो 6% भी है, वो 86% भी है। जो एमएसपी से लाभान्वित होते हैं उनकी भी चिंता करेंगे, जो एमएसपी से लाभान्वित नहीं होते उनकी भी चिंता करेंगे। दोनों को मैं विनम्रता पूर्वक रोकना चाहता हूं। ऑडियो डाउन। दोनों को मैं विनम्रता पूर्वक रोकना चाहता हूं। मैं एक बात करना चाहता हूं, सुनाई नहीं पड़ता, फिर दर्शक कहता कि मुझे आप दोनों की आवाजें नहीं आई। गुरुप्रकाश जी मैं रोकना चाहता हूं, गुरुप्रकाश जी मैं रोकना चाहता हूं, बराबर चांस दिया मैंने। मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा। दिक्कत सबसे बड़ी है और परेशानी इस बात को लेकर है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात कही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के माध्यम से कि देश विरोधी ताकतें जो हैं हावी है वहां पे हैं। ये एक दिक्कत तलब बात है जिस पर भी गौर करना चाहिए। मैं अवनिजेश जी आपके पास आता हूं, उसके बाद राजकुमार भाटी जी। ऐसा है प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है। 80 के दशक में यह सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है कि अकाली दल को वहां पर साइडलाइन करने के लिए, पंजाब में कांग्रेस को प्रतिष्ठित करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाला का और खालिस्तान का प्रयोग किया। बाद में वो उनके अपने गले पड़ गया, ये भी सबके सामने है। कांग्रेस लगातार सत्ता में आने के लिए, सत्ता के लिए ऐसी उसकी लाट टपकती है कि देश के विरोध में उनके मंत्री पाकिस्तान जाके कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए भैया आप ही हमें सहयोग दे दो। चीन में जाकर के समझौता करते हैं जाकर के, और लगातार उल्टे सीधे बयान देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात है कि अगर 1 सेकेंड 10 सेकेंड प्रतीक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं, अरे सब नहीं, अब प्रतीक जी इनका डाउन करिए। अगर दर्शक दोनों की बात नहीं सुन सकते हैं, अगर दर्शक दोनों की बात नहीं सुन सकते हैं, आई विल गिव यू चांस। मैं आपसे राजकुमार भाटी जी का नाम लिया मैंने, अबे मैं आपको दे दूंगा चांस इसके बाद, लेकिन प्लीज डिसिप्लिन, लेट हिम कंप्लीट। और 10 सेकंड और भूपेंद्र सिंह मान को, जो इस कमेटी के सदस्य हैं, उनको कांग्रेस ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाई है, 2 महीने का समय दिया है, तमाम वो लोग जो अपने आप को किसानों के समर्थक बताते हैं और इन कानूनों की खामियां उनको मालूम है, कमेटी के सामने वो खामियां रखें जाकर के। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सारी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि देखो जी हमने ये तर्क दिए, ये किसानों की है, और फिर भी नहीं मान रही कमेटी है। लेकिन वहां तो वकील जाते नहीं इनके। जब ये बात थी तो कल ये वहां पर वकील गए नहीं वहां पर। इसका वकील किस पार्टी का, सब जानते हैं। राइट। मैं अभय राजकुमार भाटी जी का नाम मैंने लिया था। अगर आप इजाजत देंगे, तो मैं राजकुमार भाटी जी को बोलने का चांस देना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, ये सवाल है, कुछ वकील गए नहीं, अब सवाल ये है कि देश विरोधी ताकतों को लेकर तमाम एजेंसीज सतर्क हैं। जी राजकुमार भाटी जी। प्रतीक जी, एक तो मुझे शेर याद आता है कि बुद्धिजीवी फिर इकट्ठे हो रहे हैं, फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। क्या बात है, फिर जरूरी प्रश्न टाले जाएंगे। ये जरूरी मुद्दों को बरगलाने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवी इधर उधर की तिकड़म। दूसरी बात में जो आपने सवाल किया आतंकवादियों और खालिस्तानियों के बारे में, मैं एक आपको बहुत छोटा संस्मरण सुनाना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में। इटली में जब मुसोलिनी का तानाशाही राज था, पिकासो वहां पे बहुत बड़े चित्रकार थे। पिकासो ने एक चित्र बनाया कि चौराहे पे कुछ लोग मुट्ठी बांध के नारे लगा रहे हैं और पुलिस उन पर लाठी बजा रही है। वो उसके मुसोलिनी के खिलाफ चित्र था। वो चित्र उनके पास तक पहुंचा, उन्होंने पिकासो को पकड़ के बुलवा लिया और उनसे पूछा कि ये चित्र किसने बनाया। तो पिकासो ने कहा, सर आपने। आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो बुद्धिजीवी लोग समझ गए होंगे। अगर ये स्थितियां पैदा हुई हैं कि बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, लोग मर रहे हैं, अगर आतंकवादी घुस रहे हैं, देश विरोधी ताकतें उनका लाभ उठाने के प्रयास में हैं, तो ये स्थिति पैदा किसने की? ये माननीय मोदी जी की सरकार ने पैदा की। आप ऐसे कानून क्यों लेकर आए जो किसानों को मंजूर नहीं है? और फिर किसानों की बात आप सुन क्यों रहे? आप 1000 बहाने लगा लें, 1000 तरह के बुद्धिजीवियों को ले आएं, 1000 रास्ते निकाल लें, लेकिन लब्बो लुआब तो यह है कि आपको अपनी जिद पे अड़े रहना है। आपको ये कानून वापस नहीं लेने हैं। देश का कौन सा अहित हो जाएगा? देश के लोकतंत्र का, देश के संविधान का कौन सा अहित हो जाएगा? माननीय मोदी जी का कौन सा अहित हो जाएगा? अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो अंबानी अडानी का होगा या बड़े पूंजीपतियों का होगा। अगर देश के 25 करोड़ 30 करोड़ किसानों को राहत मिल जाएगी, ये कानून वापस हो जाएंगे, तो इसमें आपका कौन सा स्वाभिमान आड़े आता है? कौन सी जिद आड़े आती है? क्यों आप अड़े हुए हैं? प्रश्न केवल ये है, जब किसान इन कानूनों को नहीं चाहते तो कृपया आप इन्हें वापस ले लीजिए। प्रश्न इससे बड़ा है भाटी जी